हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिषिता चक्रवर्ती एंड आप मेरे साथ देख रहे हैं माई सेल्फ त्रिशी। तो आज हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके लिए मैं थोड़ा सा मैंने माइक को कर लिया है अटैच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, एंड हम ये भी बताने वाले कि बेस्ट कौन सा होता है। ठीक है, कट ऑफ क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, जो भी बताएंगे स्टेट वाइज बताएंगे। जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा सस्ता होता है या जो स्टेट में तुम्हारा बजट थोड़ा कम जाता है, हम उन्हीं स्टेट्स की बात करेंगे, उन्हीं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। क्योंकि देखो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या बजट हो सकता है, उस हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हारा एक कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगी। दैट कन्फ्यूजन इज डिफरेंस बिटवीन सेमी गवर्नमेंट, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो सेमी गवर्नमेंट में क्या होता है कि तुम्हारा मार्क्स कुछ इस प्रकार है कि तुम थोड़े से नंबर के लिए गवर्नमेंट मिस कर चुके हो, थोड़े से नंबर के लिए क्या तुम गवर्नमेंट का जो कट ऑफ है तुम मिस कर चुके हो, एंड ये सिर्फ तुम्हें अपने ही स्टेट में सेमी गवर्नमेंट मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा सेमी गवर्नमेंट सीट जो होता है वो प्राइवेट कॉलेजेस में भी हो सकता है और तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। अब अगर तुम बोलो कि दीदी कट ऑफ क्या होगा, वो भी स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है। आई रिपीट, वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो फीस होती है वो 25 लाख होती है ट्यूशन फीस हमारी 5 सालों के लिए। मतलब पर ईयर तुम्हारा 5 लाख करके पड़ेगा। ठीक है, 5 सालों के लिए। मैंने यहाँ पे 5.5 लिखना चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पे तुम्हारा 5 इयर्स लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइवेट की बात करती हूँ तो सेमी गवर्नमेंट के अगर थोड़े से नीचे तुम हो तो तुम्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तुम जा सकते हो, या तो अगर तुम डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। अगर तुम पूछो कि क्राइटेरिया क्या होता है, देखो प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो अपने कट ऑफ खुद से रख सकते हैं। सपोज़ मैं बोल रही हूँ कि शायद मेरा प्राइवेट कॉलेज है, तो मैं मेरे कॉलेज का कट ऑफ 450 रखूँगी। तो मैंने ये कट ऑफ रखा, तो 450 के ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो घुस सकते हैं, पर उसके नीचे वाले बच्चे नहीं घुस सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की ये एक ड्रॉबैक है कि वो अपने तरीके से कट ऑफ को अरेंज कर सकते हैं अगर उन्हें मर्जी हो तो, या तो वो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स को भी रख सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस हैव ऑलवेज केप्ट देयर ओन कट ऑफ। उनकी एक अलग से कट ऑफ होती है। उस कट ऑफ को अगर तुम मीट कर पा रहे हो तो तुम प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पे फीस जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। 11 to 17 लाख पर ईयर होती है। क्या होती है? 11 to 17 लाख पर ईयर। उसके बाद अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं, तो वो तुम्हारा क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग वाया होता है। इसमें तुम्हारा जो फीस होता है वो 25 लाख पर ईयर होते हैं। ये वो वाले स्टूडेंट्स लेते हैं जो 160 के थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं सीट मिल जाती है। गवर्नमेंट में जिनको सीट मिल रही है उनका तो मार्क्स बहुत अच्छा है, इसीलिए गवर्नमेंट में सीट मिल रहा है। तो सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट उन लोगों को मिल रहा है वो जो थोड़ा सा मार्क्स से कम है। ठीक है, पर डीम्ड यूनिवर्सिटी उनको मिलता है जो बस समहाउ उन्होंने 164 प्लस स्कोर किया है, उन्हीं लोगों को सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ जानने वाले हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। आज हम लोग प्राइवेट कॉलेज की पूरी कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं स्टेट वाइज। ठीक है, स्टेट वाइज। तो पहले हम लोग बात करेंगे केरला के बारे में, बिकॉज केरला में सबसे ज़्यादा सस्ता होता है कॉलेजेस। ठीक है, तो केरला के बारे में पहले बात करते हैं। टोटल कॉलेजेस तुम्हारे पास 19 है। लोएस्ट ओपन कट ऑफ तुम्हारे पास 531 है, जो कि काफ़ी हाई है इस साल। ठीक है, वेबसाइट का नाम देख लो। तुम लोग मेक श्योर करो कि मेरे पास जो तुम्हें बोर्ड दिख रहा है उस बोर्ड से जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तुम्हें क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ ओपन सीट्स 15% मात्र है। ठीक है, ओपन सीट्स का मतलब क्या है? जो बच्चे बाहरी स्टेट से आके केरला पे अपना एमबीबीएस कर सकते हैं, उनका जो ओपन सीट होता है तो उसे हम लोग ओपन सीट कहते हैं। वो ओपन सीट यहाँ पे बस 15% है। कितना है? 15% है। ठीक है, एवरेज ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो वो 7 से 8 लाख है। ठीक है, टोटल बजट जो है वो 40 to 45 लाख, मतलब सबसे ज़्यादा लोएस्ट फीस में है ये। ठीक है, उसके बाद बिहार की बात करते हैं। 8 कॉलेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, लोएस्ट कट ऑफ जो है वो 350 प्लस है। वेबसाइट तुम स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर ऑफ़ सीट भी यहाँ पे 15% होते हैं। एवरेज ट्यूशन फीस तुम्हारा 10 से 15 लाख तक है। टोटल बजट जो है 65 to 70 लाख है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं झारखंड के बारे में। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलेज है, ठीक है, और उसमें भी इसका 250 प्लस कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। ओपन सीट सिर्फ 75 है, नंबर पे गिने तो सिर्फ 75 है। 10 to 25 लाख ट्यूशन फीस है एंड टोटल बजट तुम्हारा 60 लाख में हो जाएगा। अगर तुम्हारे बजट के हिसाब से तुम्हें कोई भी स्टेट कन्वीनियंट लग रहा है तो तुम उस स्टेट की काउंसलिंग में बैठना, ठीक है। उसके लिए मैंने वेबसाइट्स को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कर्नाटका की अगर बात करूँ तो 25 कॉलेजेस हैं यहाँ पे 600 प्लस तुम्हारे मार्क्स चाहिए। और यहाँ पे ऑल्सो नंबर ऑफ़ सीट जो ओपन के लिए है वो 20% है। एवरेज ट्यूशन फीस तुम्हारा 11 लाख है और टोटल बजट तुम्हारा 95 लाख में हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, 3 कॉलेजेस हैं यहाँ पर। लोएस्ट कट ऑफ तुम्हारा 492 जा रहा है, या तो 500 भी बोल सकते हैं। वेबसाइट ये है। नंबर ऑफ़ सीट तुम्हारे पास 69 है। एवरेज ट्यूशन फीस 8 लाख है। टोटल बजट 55 लाख, ठीक है। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है अपने कम फीस के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, 18 कॉलेजेस है इनके पास। लोएस्ट कट ऑफ जो है वो 500 जा रहा है तुम्हारा। नंबर ऑफ़ सीट्स 15% है। एवरेज ट्यूशन फीस 13 से 14 लाख तक हो रहा है। टोटल बजट 65 to 70 लाख, विच इज़ हाई अमाउंट, ओके। त्रिपुरा में सिर्फ एक ही कॉलेज है, उसमें 497 प्लस या तो 500 तक तुम्हें चाहिए होगा, ठीक है। और वहाँ पे ओपन सीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 है, ठीक है। तुम्हारा एवरेज ट्यूशन फीस होगा 14.80 लाख। टोटल बजट तुम्हारा होगा 60 to 65 लाख, ठीक है, हॉस्टल के साथ, ठीक है। महाराष्ट्र में डिफ़र करता है, पर अगर 12 से 14 लाख तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस है, ठीक है, 600 प्लस हो तब भी तुम्हें मिलेगा। तो मैं बोलूँगी कि अगर 600 प्लस में तुम्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है, इससे अच्छा है तुम किसी भी और स्टेट में जाओ और अपने स्टेट में ट्राई करो कि तुम्हें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दैट विल बी अ कन्वीनियंट ऑप्शन, ठीक है। उसके लिए वेबसाइट ये है, वहाँ पे जाकर तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना की बात करते हैं। टोटल कॉलेज यहाँ पे 28 है। लोएस्ट ओपन कट ऑफ है 468, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ द ओपन सीट्स क्या है, 15% है। एवरेज ट्यूशन फीस 11 लाख से 14 लाख तक है एंड टोटल बजट हो रहा है 95 लाख से 65 लाख तक। अगर तुम्हारा बजट है तो तुम जा सकते हो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस, एंड तुम बोल सकते हो कि बजट में अगर किसी को घुसाना है, लाइक लो मार्क्स भी है और तुम्हें थोड़ा सा कम बजट चाहिए, तो उत्तर प्रदेश इज़ द प्लेस। तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पास 31 कॉलेजेस है। यहाँ पे तुम्हारी जो लोएस्ट कट ऑफ होती है वो या तो तुम्हारा 420 प्लस जाता है या तो तुम्हारा 270 प्लस जाता है, ठीक है। वेबसाइट तुम्हारा ये है। नंबर ऑफ़ सीट्स अगर बात करें तो 15% है। एवरेज ट्यूशन फीस जो है वो 12 से 14 लाख तक है एंड टोटल बजट जो है वो 65 to 67 लाख तक हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया प्राइवेट कॉलेजेस। अब तुम बोलोगे कि मैम प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट वाइज और भी थे तो आपने मेंशन क्यों नहीं किया। देखो, बाकी जो स्टेट बच गए जहाँ के प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ के फ़ीस और डीम्ड यूनिवर्सिटी के फ़ीस में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैं बस उन्हीं के बारे में बात कर रही थी जहाँ पे फ़ीस थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। अब आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पे तुम्हारे पास 51 कॉलेजेस हैं और यहाँ पे घुसने के लिए तुम्हें हमेशा ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी कि एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो अभी चालू है। तो अगर तुम्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो तुम अपनी जो एमसीसी काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है। उसमें से मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रही हूँ जिनका लो फीस है, ठीक है। उसमें मैं बता दूँ कि तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो तुम्हारी 5000 होगी एंड सिक्योरिटी मनी जो होगा तुम्हारा 2 लाख तक होगा, ठीक है। और वो 2 लाख तुम्हारे बाद में फ़ीस से काट ले जाएंगे, लाइक इट विल बी ओके, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है डॉक्टर डी.वाई. मेडिकल कॉलेज मुंबई में। इसका रैंक तुम्हें 6.5 लाख चाहिए। इसका ईयरली फीस है 26 लाख एंड क्लोजिंग रैंक तुम्हें दिख रहा है 6 लाख। श्री सिद्धार्थ एकेडमी, इसमें तुम्हें कोई भी हॉस्टल नहीं मिलता है, पर यहाँ पे 19 लाख तक का तुम्हारा फीस है, क्लोजिंग रैंक 6 लाख है। डी.वाई. पटेल पुणे में ईयरली फीस 25 लाख है और 6 लाख तुम्हारी रैंक है, ठीक है। सविता कॉलेज चेन्नई में ईयरली फीस 24.5 लाख है, क्लोजिंग रैंक 6.5 है, ठीक है। एसआरएम मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द वेरी फेमस मेडिकल कॉलेज। आई कैन से दैट अगर किसी को स्टूडेंट को डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही है तो यू शुड ये कॉलेज लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पेशेंट फ्लो इज़ वेरी नाइस, ठीक है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करने को, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा इस कॉलेज से, ठीक है। संतोष मेडिकल कॉलेज, ईयरली फीस 24 लाख है, रैंक है 9.5। यहाँ पे ईयरली फीस है 25 लाख, कट ऑफ है 8 लाख, ठीक है, 8 लाख तक जा सकता है। ललितम बेगाई मेडिकल कॉलेज, ईयरली फीस है तुम्हारा ऑलमोस्ट 19 लाख
एंड यहाँ का रैंक 10 लाख तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चितनौद हॉस्पिटल, यहाँ पे तुम्हारी क्लोजिंग रैंक है 10 लाख, वही तुम्हारी ईयरली फीस है 24.5 लाख। एमसी एंड श्री बालाजी विद्यापीठ, यहाँ पे तुम्हारी 22 लाख तक का फीस है, यहाँ पे क्लोजिंग रैंक है 11 लाख। विनायक मिशन मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे तुम्हारी ईयरली फीस है 20 लाख तक एंड रैंक है क्लोजिंग रैंक है तुम्हारा 12 लाख तक, ठीक है। उसके बाद SBKS गुजरात, यहाँ पे तुम्हारा जो ईयरली रैंक है वो 22 लाख तक है और तुम्हारी जो क्लोजिंग रैंक है वो 13.5 लाख तक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं DY पटेल कोल्हापुर की, यहाँ पे तुम्हारी ईयरली फीस जो है वो 21 लाख तक है और तुम्हारा जो रैंक है वो 3.7 लाख तक जा रहा है। ये थोड़ा सा तुम्हारा मतलब रैंक का इशू है, पर देखो फीस भी तो वही ऐसा ही ले रहा है ना फीस वो लोग, ठीक है। MM इंस्टीट्यूट हरियाणा की अगर बात करें, यहाँ पे 17 लाख का तुम्हारा फीस लगता है, रैंक होता है 3.8 लाख, ठीक है। तो श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 19 लाख का लगता है और रैंक होना चाहिए 4 लाख के करीब, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ टॉप कॉलेजेस के बारे में। सबसे अच्छा कॉलेज होता है, हमेशा जान के रखो, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इससे अच्छा कॉलेज एक्चुअली में नहीं मिलता है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज तुम्हें बैंगलोर में भी बहुत अच्छा मिलेगा। भारतीय विद्यापीठ ये भी अच्छा है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मतलब मेडिकल साइंस कोची में भी तुम्हें अच्छा मिलेगा। यहाँ पे मैं SRM की बात लिखना भूल गई, पर मैं SRM को भी यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ का पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है और यहाँ का भी पेशेंट फ्लो इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। पेशेंट फ्लो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो ये कॉलेजेस तुम ले सकते हो, तुम सीखने बहुत अच्छा वाले हो। तुम गवर्नमेंट जैसा यहाँ पे तुम्हें पेशेंट फ्लो मिलेगा तो तुम बहुत अच्छा सीख जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो तुम ये सब कॉलेजेस ले सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़, ये मोमेंट अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम अ रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, सो दिस मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जस्टिस ऑफ डॉक्टर मोमिता देवनाथ। एंड प्लीज़ उसके बारे में बात करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे पर उनके बारे में भी बात करते रहेंगे, क्योंकि वो ना वंस वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिम और सॉरी टॉकिंग अबाउट हर, जब भी हम लोग उनके बारे में बात करना बंद कर देंगे उसी मोमेंट पे हमारा जो जस्टिस है वो डीले होता रह जाएगा। एंड डीले मतलब डिनाई हो जाना। तो इस सिचुएशन को हम लोग ना ही रेज़ करें तो अच्छा होगा, ठीक है। तो इस बारे में बात करते रहते हैं। एंड ऑल्सो हमारी पढ़ाई भी जारी रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। कोई चीज़ आज रुकी नहीं है, वो भी हमारे साथ नहीं है, पर हम उनके लिए जस्टिस लेके आएंगे, ठीक है ना। वैसे ही हम लोगों को अपने लिए भी आगे सोचना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मेडिकल मतलब इंडस्ट्री में कोई ट्रेजिडी हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां पीछे रह जाएगी, लड़कियां भी आगे बढ़ेगी। मेहनत हम सब मिल के करेंगे। एंड उसी के साथ मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि तुम्हारा कुछ दिन बाद से मैं तुम लोग का वन शॉट फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, ज़ोरों शोरों से उन वन शॉट्स को अटेंड करना है। ये तुम्हारी पूरी कॉलेज की फी मतलब लिस्ट थी। अगर तुम्हें लेना है तो लो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे ड्रॉप देना चाहिए तो तुम ड्रॉप दो। ड्रॉप देना कन्वीनियंट के हिसाब से, सी दैट हाउ मच हार्ड वर्क यू कैन डू फॉर दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद ही तुम ड्रॉप देना, ठीक है। ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें सब कुछ बता दिया है ऑलरेडी। एंड मुझे लगता है कि तुम्हें और कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन से होते हैं, ठीक है। एंड आई गेस डीम्ड यूनिवर्सिटी सब कोई नहीं ले पाता बिकॉज यू नो इट्स क्रॉसिंग 1 करोड़, सो ये सब कोई नहीं ले पाता, पर प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट सब कोई ले पाता है। तो आप ट्राई करो कि आप प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट के अंदर रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बताना, मुझे कमेंट्स में बताना अगर वीडियो अच्छा लगा। एंड अगर तुम सिमिलर वीडियो BDS के लिए भी चाहते हो, डेंटल साइंस के लिए भी चाहते हो, तो ये भी मुझे लिख के बताना, ठीक है। सो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड आशा करती हूँ कि ऑल थिंग्स गो वेरी वेल, ठीक है। और लड़कियों को मैं ज़्यादातर बोलूँगी कि प्लीज़ सेफ़ रहो अपने घर पे, ठीक है। बाहर भी जा रही हो तो सेफ़ली जाओ, क्योंकि वो ना ज़माना ख़राब हो रहा है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते बेसिकली, ठीक है। सो यस, लेट्स एंड द वीडियो। सो थैंक यू गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।